नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और जैसे इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण का दूसरा लहर लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है। ये कई लोगों की जान एक दिन में ले रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जो कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है। दरअसल जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दूसरा स्ट्रेन पूरे राज्य में, पूरे देश में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। इस बार का जो लहर है इसमें देखा जा रहा है कि ये सीधे सीधे 18 साल से नीचे के बच्चों पर भी काफ़ी हावी हो रहा है। इससे कई लोगों की जानें चली गई। वहीं अगर हम इससे पहले वाले लहर की बात करें तो उस समय स्कूलों तक ये कोरोना संक्रमण नहीं फैला था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो ये संक्रमण स्कूल तक जा पहुंचा है। काफ़ी टीचरों को हो गया है और बच्चों को हो गया है। ऐसे में स्कूल को बंद तो कर ही दिया गया था, लेकिन हाल ही में जो है 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएँ होने वाली थी उसे भी सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया जिसमें इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हालांकि 10वीं की कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें तो परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। वहीं 12वीं की बात करें तो उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि आगे अगर कभी भविष्य में जो है कोरोना संक्रमण का लहर कम होता है, कोरोना संक्रमण कम होता है तो शायद 12वीं के बच्चों की परीक्षा ली जा सकती है। ऐसे में आज हमारे साथ यहाँ कुछ 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसे में उनके क्या विचार है, उनके हिसाब से ये जो फैसला है सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है वो कितना सही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे साथ ये छात्र है ये इस वक्त अपने घर के मोहल्ले में है, क्योंकि संक्रमण जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए ये लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने मोहल्ले में रहेंगे तो हम ज़्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? गौरव कुमार। गौरव जी, जैसे कि आप किस कक्षा के स्टूडेंट हैं? 12th। तो जिस तरह से सरकार के द्वारा 12वीं के जो है परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है, ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कितना सही है ये फैसला? जैसे हम लोग ये पूरा मेहनत किए थे 12वीं क्लास के लिए कि अच्छा बोर्ड और मार्क्स आए, लेकिन यहाँ से पोस्टपोन किया जो सरकार भी बहुत गलत किया है। और ऊपर से इसके लिए मेहनत बहुत किए थे बट पोस्टपोन करके गलत किया। 10th के रद्द एग्ज़ाम कर दिए, उसकी वजह से भी हम लोग को भी रद्द एग्ज़ाम कर देने चाहिए बट कुछ सही बट गलत किया ये। आपको क्यों लगता है कि ये कैसे गलत हुआ? क्योंकि अगर आप स्कूल जाते, परीक्षा देते तो शायद और संक्रमण फैल सकता था। हाँ बट फैल सकता था, लेकिन हम लोग का भी एग्ज़ाम दे देना चाहिए था। जैसे 10th की रद्द कर सकता था वैसे तो हम लोग को भी रद्द कर सकता था, लेकिन नहीं किया सरकार ने। तो आपको लगता है कि जैसे 10वीं का रद्द हुआ, लेकिन आपने किस तरह की तैयारी की थी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग दिन रात मेहनत किए कि अच्छे मार्क्स और हमारे फैमिली खुश हो जाए, पापा मम्मी सब नंबर अच्छे। बट कोरोना की वजह से हमारा मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, बहुत ख़राब मैं जी, देखा आपने, ये थे गौरव, जिन्हें लगता है कि 10वीं का अगर रद्द कर दिया गया है तो शायद इनका भी रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि इन्हें काफ़ी टेंशन है, इन्होंने काफ़ी टेंशन ले रखा है अपने परीक्षा को लेकर। इनका कहना है कि इन्होंने बहुत तैयारी की, मेहनत से पढ़ी, इनके माता पिता जो है उनके लिए इन्होंने मेहनत किया कि वो खुश होते हैं इनके रिज़ल्ट से। तो आइए और बाकी बच्चों से हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? अतुल श्रीवास्तव। अतुल जी, आप कौन से क्लास के हैं? 10th स्टूडेंट हैं। 10th के हुआ करते थे। अभी तो हमारा एग्ज़ाम जो है आप देख ही रहे हो, पोस्टपोन्ड भी नहीं, रद्द कर दिया है। भाई साहब दिन भर रात भर इतना मेहनत की हम, लेकिन क्या कर सकते, मज़ा आया। मज़ा आया, एग्ज़ाम गया, मज़ा तो आएगा ही। अच्छा, तो जिस तरह से भी कोरोना संक्रमण है और सरकार के द्वारा एग्ज़ाम रद्द करवा दिया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सही निर्णय किया है, पर जैसे ही रैली वैली निकाल रहा है, सब कुछ पॉलिटिक्स का कर रहा है, उसमें भीड़, स्कूल खुले जो कुछ हो उसमें भीड़ नहीं, मतलब चल क्या रहा है भाई, मजाक हो रहा है, लेकिन ठीक है, मज़ा आया। तो आपके घर से, जैसे कि आप कब से तैयारी कर रहे थे अपने परीक्षा की? जैसे ही मैं 9th ख़त्म हुआ मैंने 10th की तैयारी स्टार्ट कर दी। मतलब मैं डिप्रेशन में चल गया था, घर वालों का प्रेशर पे प्रेशर, पढ़ो लिखो IAS वाईएएस बनो, लेकिन नहीं, हमें कहाँ, हम तो क्या ही बताएं, बस वही चल रहा है।
तो जैसा कि आपने इतनी तैयारी की लेकिन रद्द कर दिया गया है और पता नहीं अब आगे आप लोगों का क्या होगा, रिजल्ट निकलेगा या सबको एक समान मार्क्स दिया जाएगा, तो क्या ये सही हो रहा है आप लोगों के साथ? हाँ ठीक है, सरकार सही निर्णय लिया है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा मार्क्स देना चाहिए। अच्छा, हमें एग्ज़ाम मार्क्स ही नहीं देना चाहिए, मार्क्स ही नहीं देना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम लेना ही नहीं चाहिए। इंटरनल जो ये लोग बोल रहे हैं वो भी नहीं करवाना चाहिए, बस जाओ। अतुल जी, अभी जैसे आपका एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और कोरोना संक्रमण भी रांची में काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है, तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं खाली समय में? बस दोस्तों को कोरोना हो गया है उनको कर रहे हैं मोटिवेट, और बकैती कुछ तो करने को है नहीं। पहले पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत तो होता ही था, वो भी ख़त्म, मतलब सब कुछ ख़त्म, ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। पर आपकी बातों को सुन के, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी खुश हैं अब आपके एग्ज़ाम जो रद्द कर दिया गया है। तो अब देखो, जो बात सो ये है कि अगर एग्ज़ाम किसी का भी ख़त्म हो ना तो वो बंदा खुश ही रहता है, चाहे डिप्रेशन में हो या एंजाइटी में हो, खुश ही रहेगा। बस एग्ज़ाम गया। एग्ज़ाम गया, तो इसके लिए आपका कैसे फीलिंग है? मतलब समझ में नहीं आ रही है कि आप ज़्यादा खुश लग रहा है, फिर आप कहते हैं कि डिप्रेशन में चल जाए, तो मतलब आप सच में डिप्रेशन में गए थे? मैं था, मतलब घर का फैमिली प्रेशर भी बहुत था कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, निर्णय भी ठीक है, इतना कोरोना फैल रहा, ख़त्म कर देना चाहिए था, बहुत अच्छा किया। आपका क्या नाम है? जी, हमारा शुभ नाम श्रेयांश सिंह है। आप कौन सी कक्षा के स्टूडेंट हैं? जी, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, सीबीएसई बोर्ड से। तो जैसा कि अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है, ऐसे में सरकार ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक फ़ैसला लिया है कि 10वीं की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाएगी। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? जी, देखा जाए तो उन्होंने सही निर्णय लिया है, क्योंकि अभी जो जैसा समय है, कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक किया है। और ठीक तो किया है, लेकिन आपने भी पढ़ाई की होगी, तैयारी की होगी, आपको भी लगता होगा शायद इस बार मैं टॉपर होऊंगा स्कूल का, ऐसा कुछ आपको कभी लगा नहीं? जी, तैयारी तो हमने बहुत ही की थी, क्योंकि पिछले साल पूरा साल ही हमारा स्कूल बंद था, सभी कॉलेजेस बंद थे, तो और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो सबको पता है कि ऑनलाइन क्लास में क्या ही पढ़ाई हुआ है। तो हमें खुद से प्रेशर आ गया था हमारे ऊपर, तो हमने खुद से तैयारी की थी, बहुत मेहनत किया था। पर अब अगर आगे चले, अगर कोरोना ठीक हो तो फिर देखा जाएगा, 11th में अच्छा करेंगे, पर मेहनत बहुत की थी। अभी 10वीं का तो पता ही नहीं है, मतलब 10वीं का तो नहीं कह सकते कि क्या होगा रिज़ल्ट, तो आपने 11वीं की कैसे सोच ली? मतलब आपके लिए अब नहीं लगता कि फ्यूचर कुछ ज़्यादा ही कठिन हो जाएगा फ्यूचर का डिसाइड करना? जी, कठिन तो होगा ही, क्योंकि अभी हमने 10वीं की परीक्षा दी नहीं है। 10वीं की मतलब जैसे अभी 10वीं की परीक्षा ली गई नहीं है, तो शायद हो सकता है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़े हार्ड हो, तो इस वजह से थोड़ी मुश्किलें आ सकती है 11th के एडमिशन में। और जैसा कि आप अगर स्कूल में अच्छा पढ़ते हो, तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि बाकी स्टूडेंट जो नहीं पढ़ते थे उन्हें भी सामान्य मार्क्स दिया जाएगा, आपको भी सामान्य मार्क्स दिया जाएगा? जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया है, सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें ये बोला गया है कि अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि इस वक्त कोरोना संक्रमण चल रहा है, आपको पता ही होगा, जी, फिर भी आपने मास्क नहीं लगाया है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये मेरी ही गलती है कि मैंने मास्क नहीं लगाया है, तो गलती हो गई। जी, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो कि 10वीं और 12वीं के थे। इनका हमने इनसे जब बात किया तो कई स्टूडेंट्स का कहना था कि ये इनके साथ गलत हुआ है, किसी का कहना था कि सबके साथ सामान्य रहना चाहिए था, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी तक वैसा कुछ खास निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं 12वीं की बात करें तो पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे पता नहीं कब जाके उनकी परीक्षा होगी, तो ऐसे में उनके लिए ये सोचना कठिन हो गया कि कब जाके हम पढ़ना ख़त्म करेंगे 12वीं के लिए, क्योंकि जब तक नहीं होगी घर से उनके ऊपर प्रेशर आते रहेगा, अभिभावक उन्हें कहते रहेंगे कि पढ़िए। वहीं हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि काफ़ी खुश थे। उनका कहना है कि हम यूट्यूब चला रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, अभी हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे लिए जो हो रहा है सही हो रहा है, और कोरोना भी है तो चला जाएगा, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो इस तरह के आपने देखे अलग अलग जो बच्चे थे, अलग अलग छात्र थे, उनके अलग अलग विचार थे। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन श्रेया रतन के साथ, रांची।